हेलो माय फ्रेंड्स, JD666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पर्सन क्या सोच रहे इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर क्या सोचते हैं, उनका नेक्स्ट आने वाले एक्शन क्या रहने वाला है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने बारे में, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनको याद कीजिए, जिनके बारे में भी आप इस रीडिंग तक आए हो, जिनके बारे में भी जानना चाहते हो। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूवर्स है, उनका जो पार्टनर है, उनका भी मन में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर और हमारे व्यूवर्स को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला समय क्या करने वाले। प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूवर्स है, उनका पार्टनर का क्या इन्फ्लुएंस क्या है इस रिश्ते को लेकर और क्या सोचते हैं, आगे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ भी यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमें मदद कीजिए, हमें मदद कीजिए, हमें हेल्प कीजिए। वो हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनका पार्टनर का कॉन्फ्लिक्ट जानने में इस वक्त क्या है। तो प्लीज़ गाइस, जिनके बारे में भी जानना चाहता हूँ उनको याद कीजिए, उनका नाम लीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए, ठीक है। पूरा डीपली जितना आप अच्छे से याद करोगे उनको उतना ही अच्छे से रीडिंग आएगा। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या चाहते हैं, आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमें जानने के लिए मदद कीजिए और उनका करंट फीलिंग्स बताइए, हमें क्या क्या होने वाला है इस रिश्ते को और क्या चाहता है और नेक्स्ट सेक्शन क्या लेने वाला है। तो गाइस, तो मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया हो। ओके, वो आज बहुत बिखर रहा है। कोई नहीं, हो जाएगा सही, ठीक है। कभी कभी हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही बिखर जाता है। तो गाइस, अभी कार्ड निकालते हैं। ऑलरेडी ऑलमोस्ट मैंने सब सफल कर लिया कार्ड को अच्छी तरह से। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास ओ 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, कोई नहीं। 3 ऑफ वंड, एस ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, द टावर, जजमेंट और ए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, आप जिसके बारे में भी जानना चाहते हो सकता है कि आप कोई ऐसा लड़की या तो लड़का को लिए देख रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है। ऑलरेडी हो सकता है आप जिसके लिए भी देख रहे हो वो कोई मैरिड पर्सन है, इसके लिए देख रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर मैरिड नहीं है तो हो सकता है कि वो ना बहुत ही ज़्यादा, जिसके लिए भी देख रहे हो ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अपना हक जमाने वाला इंसान है, अपना मतलब कंट्रोल करने वाला इंसान है। कंट्रोल मतलब कैसे कंट्रोल किया जाता है मतलब इंसान को कैसे मतलब उसको कंट्रोल किया जाता है। और मुझे लग रहा है कि आप जिसके लिए भी देख रहे हो ना, वो हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रखा होगा अपने लाइफ में बचपन से लेके जवानी तक उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा होगा। और फिलहाल मुझे अभी भी लग रहा है कि काफ़ी हद तक उसका स्ट्रगल अभी भी चल रहा है उसके लाइफ में, ठीक है। लेकिन उस सारे स्ट्रगल को, उस सारे मुसीबत को वो अभी देखना चाहता है, फेस करना चाहता है, उस सारे मुसीबत को, उस सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहता है। ऐसा नहीं कि पास्ट में उन्होंने हो सकता है कि उसने फेस नहीं किया होगा, किसी बात को लेकर डर गया होगा, कहीं किसी का नहीं तो कंट्रोल पे आ गया होगा वो। ओके, नहीं तो ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई ऐसा विडो लेडी है जो मतलब बहुत ही ज़्यादा अपना हक चलाते हैं आपके पर्सन के ऊपर। हो सकता है उसका मदर हो, नहीं तो हो सकता है उसका नेबर्स के आसपास में कोई वैसा विडो लेडी हो, नहीं तो हो सकता है कि वो कोई उसका बहन हो, सिस्टर हो, ऐसा भी है कोई फीमेल फिगर जो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल बनाए रखता है जो भी है, ठीक है। और ऐसा है कि सामने वाला आप जिसके लिए भी देख रहे हो ना, वो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी किस्म के भी इंसान है। ओके, ज़िद्दी, अकड़ू, और एक बार जो ठान लिया वो मतलब उसका करना ही है, ठीक है, ऐसा भी है। तो गाइस, नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स। तो 9 ऑफ कप्स हमें ये बताता है कि वो अभी इमोशनली फुलफिल नहीं है। वो जहाँ पे भी है, जिसके साथ भी है, ठीक है, आप दोनों के बीच में मुझे थोड़ा कुछ लग रहा है 19-20, लेकिन ये बाद में क्लियर हो जाएगा जो भी है। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का हिसाब से तो ऐसा लग रहा है वो अभी बहुत जिद्दी आ गया है। इसलिए ये जिद आ गया है कि वो अभी अकेला नहीं रहना चाहता, उसका अभी इमोशनली फुलफिल नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है और आपकी इंतज़ार में भी है। एक सही समय का इंतज़ार है उनके लाइफ में, ठीक है। वो चाहता है वो सही समय आएगा तो वो आपके लिए एक्शन लेगा और आपको सब कुछ ट्रू बताएगा, सच्चाई बताएगा, क्लियरिटी देगा आपको। ओके, हो सकता है काफ़ी टाइम से उन्होंने आपको क्लियरिटी नहीं दिया, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम पे आपको क्लियरिटी दिए, इसलिए उसको अच्छे टाइम का वेटिंग कर रहा है और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है।
और नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ कप्स। तो गाइस 8 ऑफ कप्स कार्ड ये बताता है कि हो सकता है पास्ट में ना उन्होंने आपको छोड़ के चले गया होगा, इस रिश्ते से मूव ऑन हो गया होगा, क्योंकि हो सकता है फैमिली की तरफ से, नहीं तो फ्रेंड सर्कल की तरफ से, नहीं तो कोई थर्ड पर्सन का कोई ऐसा बाहरी लोगों का इंटरफेयर हो सकता है इस रिश्ते में। तो उनके चक्कर में इस रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गया और सामने वाला आपका माइंड डाइवर्ट कर दिया, जिसने भी हो सकता है सब लोगों ने मिलकर आपका पर्सन का माइंड डाइवर्ट कर दिया और उसके चलते में आपका पर्सन आपको छोड़ के चले गया। लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि वो किससे प्यार करता है और किसको छोड़ के जा रहा है, ठीक है। उन्होंने तो आपको गुस्से में आके किसी का कंट्रोल में आके तो उन्होंने आपको भला बुरा कह दिया होगा, गाली उली दे दिया होगा, हो सकता है आपको मारा पीटा भी हो, ऐसा भी हो सकता है, नो डाउट। और ऐसा लग रहा है कि वो आपको ये सब करके वो आपके लाइफ से चले गया था, चले गया, एकदम छोड़ दिया इस रिश्ते को, मतलब मूव ऑन कर लिया इस रिश्ते से। लेकिन जो जब भी गया वो फिर जाके मतलब उसको ये खालीपन महसूस हुआ, उसको खालीपन महसूस हुआ। और जिसके हो सकता है वो काफ़ी लोगों के साथ, नहीं तो किसी के साथ और रिश्ता बनाने की कोशिश किया होगा, लेकिन उसका जो मन का जो फीलिंग्स है ना, फुलफिल जो होता है ना, वो इमोशनली फुलफिल वो किसी के साथ अपना इमोशनल फुलफिल नहीं पाया। तो इसलिए उसको लगा कि नहीं यार, आप ही सही थे, आप ही उनका इमोशनली फुलफिल करते थे। आपको पाकर वो ऐसा लगता था कि हाँ मेरे पास सब कुछ है, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, भले उसके पास पैसा हो या ना हो। लेकिन मैं इस वक्त ये भी देख रहा हूँ कि उनके पास सब कुछ है, पैसे, उसे खाने पीने के कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका जो अंदर का आत्मा है ना, तो वो खालीपन महसूस करता और वो बहुत ही ज़्यादा सैड है। आपको छोड़ के जाना, आपसे मूव ऑन करना, आपसे दूरियां बनाना, वो बहुत ज़्यादा सैड है। और उन्होंने शायद ऐसा भी नहीं सोचा था कि आपसे दूरियां बनाते बनाते, थोड़ा थोड़ा दूरियां बनाते बनाते आप दोनों के बीच में झगड़ा करते करते इतनी ज़्यादा दूरियां आ गई कि आप लोग एकदम एक दूसरे को यही समझ के बैठो कि ये रिश्ता ख़त्म है, बिल्कुल ख़त्म है, इस रिश्ते में कुछ भी नहीं है, आपको वो छोड़ के चले गया, ठीक है। लेकिन गाइस वो आपको भी अब भी आप उनका चाहत हो, ठीक है, क्योंकि वो जहाँ पे भी है, जिस हालत में है, बहुत ही सैड है इस वक्त और आपको मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। और उनको लगता है कि आप ही उनका 10 ऑफ कप्स बनते हो, मतलब आप ही एक ऐसा इंसान हो जो पूरा 10 ऑफ कप फुलफिल करते हैं। ओके, तो 9 ऑफ कप्स में लेकर वो बैठा हुआ है, आपका इंतजार में है। ओके गाइस, तो चलिए देखे रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से पहले सबसे पहले है 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके गाइस, हो सकता है ये आपके साथ मैच करे और हो सकता है ये मैच ना करे। ओके, जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, ज़्यादा जोर जोस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स। 9 ऑफ सॉर्ड्स मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि वो आपका पर्सन ना पास्ट में हो सकता है कि आपसे मूव ऑन करके ना उसके लाइफ में कुछ उन्होंने बहुत ही बड़ा गलत डिसीजन ले लिया। अभी जो वो रह के परेशान है, उसको लगता है कि आपको छोड़ के जाना उसका सबसे बड़ी एक गलती थी। इस टाइम पे उसको रियलाइज़ हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि उसका रातों की नींद उड़ चुकी है, उसको सोने में जल्दी से नहीं सोता है, वो बहुत देर रात तक जगते रहता है, ठीक है, और सर पे हाथ रखते हैं, बहुत ही परेशान है, बहुत ही ज़्यादा एंजाइस्टिक है, जो भी है बहुत ही ज़्यादा परेशान है। मतलब खाना पीना भी उस सही नहीं चल रहा होगा उसका, इसलिए भी मतलब हेल्थ इशू आया होगा। बहुत अपने को लेकर ही बहुत परेशान है कि मैंने क्यों किया, मेरी ही गलती थी, मैंने सब कुछ ऐसा किया। अगर मैंने समय रहते मतलब चीज़ों को देख लेता, संभाल लेता, तो आज मेरा ये 9 ऑफ सॉर्ड्स का एनर्जी में, पछतावा का एनर्जी में, इस रिग्रेट का ये सब मेरा सर दर्द नहीं होता, इतना परेशान में नहीं रहता, इतना रातों को मैं जगते नहीं रहता, ठीक है। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ 1। तो गाइस 3 ऑफ 1 मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई ही, किसी छोटी सी बात को लेकर दूरियां आ गई और वो दूरियां मतलब ऐसे आ गई कि वो मतलब वो चाहता तो नहीं था आपसे दूरी बनाना, आपसे दूर जाना, लेकिन उन्होंने मतलब आपको दूर कर दिया। पर हो सकता है ईगो में आके, नहीं तो गुस्से में आके आपको उन्होंने आपको दूरियां दे दी, ठीक है, नहीं तो किसी अट्रैक्शन में आके, किसी के बातों में आकर, नहीं तो आसपास के किसी का बहकावे में आकर, ठीक है, वो उन्होंने आपको दूरियां दे दी और आप दोनों के बीच में एक
दूरियां लेके आ गया। ठीक है, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है, हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस हो, ऐसा भी रिलेशन लग रहा है। और ऐसा है 3 ऑफ वांड्स, उन्होंने ना अभी जहां पर भी है, जैसा भी है ना, वो उस जगह से निकलना चाहता है, उस दलदल से, उस जगह से निकलना चाहता है, और निकल के ना आपकी तरफ ही देख रहा है। वो आपकी तरफ देख रहा है और आप ही को सोच रहा है कि आपकी इस रिश्ते को लेकर कुछ करना चाहिए उसको। उसने ऑलरेडी उसने इतना देर कर दिया, आपके साथ एक्शन लेना, आपके साथ इस रिश्ते को ग्रोथ करना इतना देर हो गया, इतना लेट हो गया, उसको रह के अभी परेशान भी है। क्या आप अभी एक्सेप्ट करोगे? आप तो ऐसा तो नहीं बोलेगे क्या इतना टाइम के बाद तुम आए हो, इतना टाइम कहाँ थे, किसके साथ थे, और क्या 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 गुल खिलाया तुमने, तो मैं तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ऐसा ऐसा करके वो परेशान भी होता है। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद अभी आप एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं हो, लेकिन उनको अभी दूरिया बहुत ही परेशान हो रही है, दूरिया को लेकर बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है। वो नहीं चाहता और आप दोनों के बीच में और दूरिया हो, इसलिए वो जल्द से जल्द वो कुछ करना चाहता है इस रिश्ते के लिए। जो भी है आपके बीच में, जो भी आ रहा है, वो सारे चीज़ों को इग्नोर करना चाहता है और आपके साथ इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है, और आपके साथ वो फ्यूचर देख रहा है। और उनको ऐसा भी लग रहा है अगर उन्होंने आपके साथ इस रिश्ते में आना चाहा तो हो सकता है उनके साथ एक दो रिश्ता तो उसका पीछे छूट जाएगा। ठीक है, लेकिन वो लोग पीछे छूट जाएगा, थर्ड पर्सन जो भी है, मतलब फैमिली जो भी है, करियर जो भी है, मतलब, लेकिन उसको अभी बिल्कुल भी मतलब इंटरेस्ट नहीं ले रहा है किसी पर भी, और फोकस सिर्फ और सिर्फ आप पे बना के रखा है फोकस। उनको अभी लगता है कि आप ही उनका लाइफ को संवार सकते हो, आप ही उनको आगे लेके जा सकते हो। उनको अभी पूरा भरोसा है आप पर। जो इंसान पास्ट में आपको मतलब चले गया था, आपको छोड़ के, जैसे वो इधर में कार्ड आया था तो छोड़ के चले गया था, वही इंसान आपके लाइफ में आना चाहता है, फिर से आपको मतलब आपके साथ इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल। तो गाइस एस ऑफ पेंटिकल हमें ये बताता है कि हो सकता है कि रिसेंटली उसका कोई मतलब कहीं पे फंसा हुआ पैसे उसको मिल गए होंगे, ऊपर वाला ने उसको मदद किया होगा। ठीक है, पैसे को लेकर, नहीं तो उसका हो सकता है कि सैलरी वगैरह मिल गया होगा, कहीं पे जॉब करता होगा तो, नहीं तो हो सकता है कि उसको चलते फिरते रास्ते में कुछ पैसे उसे मिल गए होंगे, जिसके वास्ते वो बहुत ज़्यादा खुश है, और वो खुशी आपको भी बताना चाहता है। और ऐसा है कि वो अभी आपको लेकर बहुत ही पॉजिटिव है, और आपको वो इस रिश्ते को न्यू शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ फिर से इस रिश्ते को नए से शुरुआत करना चाहता है, एकदम जीरो से, एकदम स्टेबिलिटी के साथ, एकदम खुशियों के साथ, एकदम लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते को फिर से वो नई शुरुआत करना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लगता है कि हो सकता है गाइस आप जिसके लिए भी देख रहे हो वो हो सकता है कि थोड़ा रिच हो, मतलब पैसे उसे को लेकर मतलब अच्छा खासा फैमिली से हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और मुझे ये भी दिख रहा है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स वो ना अभी आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा है, वो अभी आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा है। और वो उसको मिस करने का भी ये भी है कि अभी आपको देख रहा है कि आप काफ़ी हिल हो गए हो, और आपको देख रहा है कि आप तो एक उनके लिए गुड लक हो यार। आप तो वो देख रहा है कि अरे यार मेरा पर्सन तो जो था मेरे लिए गुड लक था, जब भी वो मेरे साथ रहता है कुछ ना कुछ मुझे मिलता ही है, मतलब मेरा लाइफ में बहुत अच्छा होता है, कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, नहीं तो पैसे आ जाते हैं, कुछ भी अच्छा होता है। मतलब अभी वो आपको देख रहा है कि यार जब से आप चले गए ना तब से वो परेशान है, और आपका हो सकता है कि आपके लिए ये एक्शन भी ले लिया हो, आपको ऑफर भी दिया हो, लेकिन फिर भी वो परेशान है, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने पास्ट में इतनी ज़्यादा गलती कर दी थी अपने खुद से, आपको मतलब सब कुछ ये रिश्ता तोड़ दिया था और किसी और रिश्ते में चले गया था, ऐसा मतलब उसको सोच करके पास्ट की बातों को बहुत ही सरदर्द होता है। ओके, और ऐसा भी है कि वो अभी आपको गुड लक मानता है, अभी उनका चाहत है आप, ठीक है, और वो चाहता है कि आप अभी उनका खजाना हो, और वो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और अभी आप उनका ख्वाहिश बन गए हो, और ऊपर वाले से आपको प्रे कर रहा है। ओके गाइस, और मुझे ऐसा भी हो सकता है कि अभी बहुत ही आपके लिए तो बहुत ही पॉजिटिव फील कर रहा है, इस रिश्ते को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहा है। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द टावर। द टावर का कार्ड हमें ये बताता है कि उनके लाइफ में अभी हो सकता है बहुत ही बड़ा कुछ मेजर चेंजेस आ रहे होंगे, मेजर चेंजेस हो सकता है, किसी के साथ रिश्ता टूट गया होगा, उसका फ्रेंड से, फैमिली से, किसी से मनमुटाव हो गया होगा, झगड़ा हो
गया होगा, नहीं तो हो सकता है आसपास में किसी का एक्सीडेंट हो गया होगा, मतलब कुछ तो बुरा हुआ है उनका, बहुत ही बड़ा कुछ बुरा हुआ है, कोर्ट कचहरी वाला, मतलब छोटा मोटा बुरा नहीं, मतलब बड़ा वाला बुरा, समझ लो मेजर बुरा वो कुछ तो हुआ है उनके लाइफ में, जो भी मतलब एंडिंग बताता है। ओके, पूरी तरह एंडिंग नहीं तो मुझे ऐसा भी लगता हो सकता है कि आप दोनों के बीच में पूरा रिश्ता टूट गया था, पूरा खत्म हो गया था, एक टावर मूवमेंट आ गया था इस रिश्ते में, ठीक है। और जो भी लाया था ना वो यूनिवर्स की तरफ से लाया था, क्योंकि हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकता, नहीं तो हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इन्वॉल्व होने का चक्कर में उन्होंने एक दूसरे को गेम खेलने लगे थे, शायद माइंड गेम खेलने लगा था। अगर कोई रिश्ते में माइंड गेम खेलते हैं तो यूनिवर्स उसको उस रिश्ते को तोड़ ही देता है, क्योंकि यूनिवर्स तो देख ही रहा है ना सबको, ऐसा तो है ही नहीं कि यूनिवर्स नहीं देख रहा है। तो ऐसी कोई भी माइंड गेम खेलता है तो यूनिवर्स रिश्ते को तोड़ देता है, ठीक है। तो उसके चलते भी हो सकता है यूनिवर्स ने आप दोनों का ब्रेकअप कर दिया है, और ठीक है। और अभी वो बहुत ही मुश्किल में हालत में लग रहा है, मुझे बहुत ही मुश्किल में हालत में लग रहा है, क्योंकि टावर आके रखा है उसका लाइफ में, बहुत ही बड़ा एक कुछ तो मेजर सिचुएशन आज रखा है जो उसमें परेशान है, ठीक है। और वो चाहता है कि वो टावर से निकले, जल्द से वो सिचुएशन से निकले। और नेक्स्ट कार्ड है द जजमेंट का। द जजमेंट का कार्ड हमें ये बताता है कि वो अभी अपने लाइफ में ना बड़ा सा कोई फैसला लेने वाला है, बड़ा सा फैसला लेने वाला है आपको लेकर और किसी और सिचुएशन को लेकर, नहीं तो फैमिली मेंबर को लेकर। बहुत ही बड़ा मतलब जजमेंट का कार्ड आया तो बड़ा सा फैसला लेने वाला है। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि पास्ट में आपको फैमिली मेंबर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, आपको लेकर बहुत ही बुरा फील उनको आपका पर्सन को बताया था उनका फैमिली ने। तो अभी मुझे देख रहा है कि अभी वो हो सकता है कि वो फैमिली मेंबर भी मान गया हो, ठीक है। उन्होंने फैमिली मेंबर को मनाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है इस टाइम पे कि मैं देख लूँगा, मेरा बंदा है जैसे भी है, ठीक है। और ये बात भी बताना चाहता हूँ कि गाइस ये जो रिश्ता है हम लोग का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल जैसा भी लग रहा है मुझे, क्योंकि वो तो आपको ऑफर करना चाहता है, ठीक है, और जजमेंट एक बड़ा सा फैसला लेना चाहता है अपने लाइफ में, ठीक है आपके। और वो जो फैसला हो आपके लिए है, ठीक है, वो आपके लिए फैसला ले रहा है और आपसे वो माफ़ी मांगना चाहता है, उसका पास्ट में किया हुआ गलती को अपने माफ़ी मांगना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है उन्होंने अपना कर्मा क्रिएट कर लिया है, जो भी उन्होंने पास्ट में उन्होंने कुछ करके कर्मा क्रिएट कर लिया, उसके चक्कर में वो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है और आपको लॉयल्टी दिखाना चाहता है कि वो एक सच्चा बंदा है तो सच्चा बंदी है, वो झूठ धोखेबाज फरेब नहीं है। लेकिन समय के हिसाब से और किसी के बहकावे में आके आपसे वो चीटिंग कर दिया, आपसे धोखा कर दिया, इसलिए ऊपर वाला भी उसको नहीं छोड़ा। ऊपर वाला भी उसका लाइफ में टावर मूवमेंट लेके आया, जो आज टावर मूवमेंट में आके उसको पता चला कि हाँ भाई हम जिसको जो करते हैं जैसा करते हैं हमें भी घूम फिर के वैसा ही मिलता है। तो गाइस अभी उसको कर्मा में बहुत ही ज़्यादा बिलीव हो रखा है। ओके, जो भी आपका पर्सन है जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो सकता है पास्ट में और कर्मा को बिलीव नहीं करता, लेकिन इस समय उसको कर्मा को बिलीव करता है और अपने जिंदगी में बड़ा सा फैसला लेने वाला है। और वो फैसला आपके लिए लेने वाला है, यही लेने वाला है कि इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना है। और उनको पता है कि ये बहुत ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप माफ़ करने वाले में से नहीं हो। वो देख रहा है आपको कि आप माफ़ी नहीं दोगे, आप बिल्कुल भी माफ़ी नहीं दोगे। तो उनको लगता है कि ये भोलेनाथ का ऊपर छोड़ दिया जाए, अगर भोलेनाथ चाहेगा तो इस रिश्ते को फिर से जुड़ा देगा। अभी भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है, यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है कि प्लीज़ यूनिवर्स मुझे वो बंदा फिर से वापस दे दो मेरे लाइफ में। आपने मुझे वो बंदा दिया था लेकिन मैंने उसको केयर नहीं कर पाया, मैंने उसका कदर नहीं किया और मैंने उसको खो दिया अपने लाइफ से। तो प्लीज़ भोलेनाथ एक मौका और दे दो, वो बंदे से मेरा फिर से मतलब रिश्ता जुड़ा दो। मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, नहीं तो उसके बिना मैं नहीं रह सकता। वो मेरी चाहत है, वो पहले भी था अभी भी है, लेकिन मेरी लाइफ में इतना बड़ा पॉलिटिक्स हो गया तो मैंने समझ नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दो। अभी ऊपर वाले से बहुत ही माफ़ी मांग रहा है और आपको भी माफ़ी मांगना चाहता है और आपको माफ़ी मांग के इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना चाहता है, जो कि उनके लाइफ में अभी इम्पॉसिबल जैसा है। क्योंकि आप अभी क्वीन ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी में भी लग रहा हो, मतलब आप भी एक में ज़िद्दी वाला पर्सन लग रहा हो, जो एक बात को लेकर अभी थम गए हो कि तुमने क्यों पास्ट में ऐसा किया था। तो इसको लेकर भी आप बैठे हो, शायद ऐसा भी हो सकता है। तो सारे काले कार्ड को क्लियर करते चलिए देखते हैं। प्लीज़ भोलेनाथ हमें क्लियर करने में मदद कीजिए। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, तो प्लीज़ भोलेनाथ बताइए 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें
नाइट ऑफ वन गाइस, अभी वो उसी हालत में नेगेटिविटी में बैठा नहीं रहना चाहता है, वो उस सैडनेस में, वो परेशानी में अभी नहीं रहना चाहता है। उस जगह से लड़ झगड़ के निकल के आना चाहता है। जो भी उसका मन में जो भी परेशानी है, जो भी उसका दिल में नेगेटिविटी है, उस जगह से मन के साथ, दिल के साथ, जो भी है, जिसके साथ भी लड़ाई झगड़ा करके वो आना चाहता है, उस सिचुएशन से निकलना चाहता है और आपके लिए एक्शन लेना चाहता है। और मैं ऐसा भी देख रहा हूँ कि वो आपके लिए जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहता है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहा है किसी कारण, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सैड है, दुखी है, अपने रातों का नींद उड़ चुका है, क्योंकि वो आपको एक्शन नहीं ले पा रहा है, जबकि वो बहुत ज़्यादा एक्शन लेना चाहता है, आपकी ओर आना चाहता है, इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान है, रातों का नींद उड़ चुका है, ठीक है। लेकिन उसका दिलो दिमाग में खाली यही रहता है कि वो आपके पास आना चाहता है, वो आपके पास आना चाहता है और सिर्फ आपके पास आना चाहता है, दौड़ के, भाग के, किसी भी हालत में, ठीक है, किसी भी हालत में वो आपके पास आना चाहता है, लेकिन वो आ नहीं पा रहा है, इसलिए बहुत ही परेशान है। तो चलिए गाइस देखते हैं, नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ 1। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें गाइड कीजिए, 3 ऑफ 1 का कार्ड क्यों है, 3 ऑफ 1 का कार्ड को क्लियरफाई कीजिए, 3 ऑफ 1 का कार्ड को क्लियरफाई करने में मदद कीजिए। तो 3 ऑफ 1 को कार्ड को क्लियरफाई करते हैं हमें द मून। ओके गाइस, द मून ये बताता है कि आप दोनों के बीच में कोई मतलब थर्ड पर्सन का इशू लग रहा है मुझे, कोई बाहरी लोगों का इंटरफेयर लग रहा है, ठीक है। नहीं तो हो सकता है मदर साइड से भी हो, फैमिली से भी प्रॉब्लम हो आप दोनों के बीच, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है फैमिली के साथ साथ तो उसका और भी मतलब बाहरी लोगों का भी इंटरफेयर है बहुत ज़्यादा। वो लोग नहीं चाहता है कि आप दोनों का रिश्ता ग्रोथ हो, आप दोनों फिर से मिलो, इस रिश्ते से फिर से मतलब वो आए। और मुझे लग रहा है कि उसी चक्कर में, वही सब चक्कर में वो अपना आपके लिए जो डिसीज़न लेता है ना, वो डिसीज़न नहीं ले पाता है, लेते लेते रुक जाता है, क्योंकि वो लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि उन्होंने सबकी बातें माना था और आपकी बातें बिल्कुल भी नहीं माना था, आपको बिल्कुल भी कदर नहीं किया था, जबकि आपको कदर करना चाहिए था, आपकी बातें मानना चाहिए था, आप उनके पर्सन थे, है ना। तो उन्होंने आपको बातें नहीं माना, किसी और का बातें माना, फैमिली का बातें माना और आपसे मुंह मोड़ लिया, आपको दूरियां दे दी। और आज के डेट में वो बहुत ही दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ही सैड है और उन्होंने सब सिचुएशन को एक साइड करके आपके साथ आने का प्लान बना लिया है। उनको अभी उनको ऐसा लग रहा है कि सब दुनिया झूठ है, सब कोई फरेब है, कोई भी सच्चा नहीं, मेरा बंदा बहुत सच्चा था जो मैंने उसको खो के जो मैंने खुद से दूरियां दे दी और आज के डेट में मैं खुद ही दुखी हूँ। मतलब दूरिया तो आपने उन्होंने दी थी आपको, लेकिन दुखी भी वही है, ठीक है, सैड भी वही है, दूरिया देके वो कोई खुश नहीं है। और आपको लगता है कि वो आपसे दूर जाके बहुत ही ज़्यादा खुश है, तो आप बिल्कुल भी मत सोचो, आप लोग जो दूरिया है वो बिल्कुल भी खुश नहीं, बहुत ज़्यादा सैड है और उस सारे सैडनेस से बाहर निकलना चाहता है और आपके लिए कुछ करना चाहता है। और सारे आप दोनों के बीच में जो भी आ रहा है ना, उस सारे सिचुएशन को इग्नोर करना चाहता है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, तो गाइस एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को क्लियर करते हैं 8 ऑफ सॉर्ड्स। अभी मुझे लगता है आपको ऑफर तो करना चाहता है, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी देना चाहता है, स्टेबिलिटी देना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है, नई सी शुरुआत करना चाहता है, लेकिन कर नहीं पाता, किसी जगह में फंसा हुआ है। वो जो फंसा हुआ है हो सकता है उसका दिमाग में ही फंसा हुआ, इसलिए वो दिमाग में सोचता होगा कि यार मैंने अपने पर्सन के साथ पास्ट में इतना चीटिंग किया, उसको धोखा दे दिया, उसको ये क्या वो क्या ये सही रहेगा फिर से मैं उसका लाइफ में जाना, मैंने तो उसको इग्नोर कर दिया, उससे पीछा छुड़ा लिया, दूर हो गया, अभी क्या फिर से उसके जाना सही रहेगा। और इसलिए भी हो सकता है कि उसको बहुत ही ज़्यादा गिल्टी होता है, अपने आप पे पछतावा होता है कि यार छोड़ो यार, अगर मैं जाऊंगा तो मेरे सारे बातें पता चल जाएगा, वो मुझे फिर से ब्लेम करेगा, वो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था, मैंने उसका भरोसा तोड़ दिया तो अभी वो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेगा, अगर मैं उसको प्यार भी जताऊंगा ना तो फिर भी वो मुझे भरोसा नहीं करेगा। आप वो यही सोचता है वो अपने, इसलिए भी बहुत टाइम तक वो खाली यही सोचता है कि यार ऑफर तो करना चाहता हूँ, नई शुरुआत तो करना चाहता है, लेकिन हो नहीं पाता है। नहीं तो हो सकता है कि वो किसी का ना इतना ज़्यादा कंट्रोल में फंसा हो, किसी थर्ड पार्टी, नहीं तो किसी थर्ड सिचुएशन, नहीं तो फैमिली वाले के प्रॉब्लम से ऐसा फंसा हुआ कि उसको वहाँ पे पूरा कंट्रोल करके रखा है, उसका आंखें बंद करके रखा है, मतलब आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं है कोई भी बोल रहा है, और उसका हाथ पैर सब बंद के रखा है, मतलब उसको पूरा कंट्रोल करके रखा है, मतलब तुम नहीं जा सकते, अगर तुमने गया तो तुम्हारे साथ ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अगर तुमने इस
रिश्ते को शुरुआत किया तो तुम्हारा मतलब इमोशनली ब्लैकमेल भी हो सकता है और फिजिकली भी हो सकता है। दोनों तरफ से उसको ब्लैकमेल करने जा रहा है कि इस रिश्ते को शुरुआत नहीं कर सकते, नहीं कर पाता है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर उसका दिमाग में ही प्रॉब्लम है कि दिमाग से ही वो फंसा हुआ है, हाथ बंधा हुआ है कि वो कुछ नहीं कर सकता इस रिश्ते के लिए, क्योंकि उन्होंने आपको पास्ट में धोखा दिया था, उन्होंने आपको पास्ट में चीटिंग दिया था और वो चीटिंग देके और किसी और के साथ फंस गया है। वो जो जिस जगह में फंस गया उस जगह से वो निकलना भी चाहता है, ठीक है, और उस जगह से निकलने भी चाहता है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप भी वो देख नहीं पा रहे हो सच बात क्या है। आपने भी काफ़ी हद तक मतलब पट्टी लगा लिया अपने आँखों में। आप नहीं चाहते हो कि कोई भी बात सुनने के लिए कोई भी कुछ भी बोले, ठीक है, कोई भी कुछ भी बोले इस रिश्ते के लिए आप बिल्कुल नहीं सुनना चाहते हो आप, मतलब और इस रिश्ते के लिए कुछ एफर्ट भी नहीं लेना चाहते हो, मुझे ऐसा भी लग रहा है। लेकिन एक बात बताओ, आप दुखी जरूर हो रहे हो इस रिश्ते के लिए, आप सैड जरूर हो, लेकिन ठीक है इतना सैड भी नहीं है, मतलब एक हद तक मतलब सैड है, ठीक है, और अपने आप को फंसा हुआ महसूस भी करते होंगे आप, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वो आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया होगा इसलिए, ठीक है, और आपका प्यार का वैल्यू नहीं किया होगा कि और मतलब यूं ही आपको फॉर ग्रांटेड लिया होगा, ऐसा हो सकता है। तो चलिए गाइस फिर देखते हैं नेक्स्ट कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द वर्ल्ड। गाइस द वर्ल्ड ये बताता है कि अभी वो आपको दुनिया मान के बैठ चुका है, वो अभी आप ही उनका दुनिया हो, चाहे आप खुशी दो, चाहे आप गम दो, चाहे आप मार के रखो, चाहे आप पीस के रखो, कैसे भी रखो उसको, अभी वो रहने के लिए तैयार है आपके साथ, क्योंकि उसका चाहत बन गए हो आप अभी उसका दुनिया बन गए हो और आपके साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। पास्ट के सारे बातों को भुलाना चाहते हैं, सारे नेगेटिविटीज को भुलाना चाहते हैं। जो भी आपके एक साइकिल में फंसा हुआ था ना काफी टाइम से, वो सामने वाला बहुत एक साइकिल में फंसा था, आप दोनों के बीच में बड़ा सा दीवार बना दिया था, तो सारे दीवार वो तोड़ना चाहता है। वो जो भी आपके बीच में आता है सबको इग्नोर करना चाहता है। और हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज्यादा लोगों का इंटरफेयर था और बहुत ज्यादा लोगों ने पॉलिटिक्स भी किया होगा, लेकिन अभी इस वक्त ऊपर वाला ने उसको बहुत एंजल सपोर्ट कर रहा है, एंजल पूरा उसको सपोर्ट दे रहा है, उसका स्ट्रेंथ बना रहा है ताकि वो इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करे और पुराना जो उसको कर्मा साइकिल था उस कर्मा साइकिल को खत्म करके नई एक साइकिल में आ सके पॉजिटिवली। और ठीक है गाइस, मुझे अभी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, ठीक है, सामने वाला, और आपको ही अपना दुनिया मान के बैठ चुका है। अभी आप ही उसका दुनिया हो और आपके अलावा और किसी से भी बात नहीं करना चाहता है, ना ही किसी से अपना इमोशनली शेयर करना चाहता है, ना कुछ करना चाहता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको पाना चाहता है और वो खाली उनके मन में ना आपका ही फोटो है। डेट्स ऑल गाइस, यही है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड का, टावर का कार्ड। तो प्लीज भोलेनाथ बताइए टावर का कार्ड क्यों आया है। टावर का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। टावर का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, टावर का कार्ड को क्लियर करते हैं 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स गाइस, ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा पश्चाताप में है, रिग्रेट में है, इसलिए रिग्रेट में है, इसलिए टावर मोमेंट आ रखा है, इसलिए परेशान है वो, क्योंकि उन्होंने आपको मतलब आपको उन्होंने केयर नहीं किया और आपको मतलब ये दूर चले गया, आपसे दूर चले गया, आपका प्यार को मतलब समझा नहीं, आपका प्यार को नहीं समझा, बल्कि वो भी प्यार करता था आपसे, ठीक है, सामने वाला भी आपसे प्यार करता था और वो अपना भी इमोशनल नहीं देखा किसी और मुसीबत के चक्कर में। उनको लगा कि उस टाइम पे आप एक मुसीबत बन गए थे, आप एक सिरदर्द बन गए थे, इसलिए आपको छोड़ के चले गया था। आप उनके दिल में आपके लिए नेगेटिविटी आ गया था और उन्होंने आपको ना छोड़ के चले गया था। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब से भी आपसे छोड़ के गया ना, तब से उनके लाइफ में कर्मा चल रहा था और कर्मा चल रहा था बहुत बुरी तरह से, जो ऊपर वाला उसको दिखा रहा था कि देखो तुमने सामने वाले के साथ ऐसा किया ना, और तुम्हें लगता है कि किसी और को दुख देके तुम खुश रह पाओगे, तो ऊपर वाला भी उसको टावर मोमेंट दिया। जब से आपसे दूर गया है तब से वो, और अभी इस टाइम पे तो बहुत ज्यादा रिग्रेट है उसका, आपके साथ झगड़ा करना, आपके साथ लड़ाई करना, आपके साथ मतलब आड़े टेढ़े बातें करना, आपको कुछ भी बोल देना, तो वो सब चीज को लेकर ना
बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा पश्चाताव का एनर्जी में है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी उनको दिल में ऐसा ही लग रहा है कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनसे झगड़ा नहीं करना, आपसे झगड़ा नहीं करना। अगर झगड़ा भी किया तो लेकिन छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। मतलब किसी और को नहीं लाना चाहता लाइफ में। अगर उन्होंने किसी को और को लाया था, ठीक है, हो सकता है लाया होगा, अगर हो सकता है नहीं लाया होगा, लेकिन जो भी मजबूरी है, क्योंकि इसमें साफ साफ नहीं बता रहा है, नहीं आ रहा है चीज़ें, तो कार्ड के हिसाब से मैं बोलूँगा, ठीक है। अगर आने वाला था या तो आपके बदले में किसी और को जगह दे दिया था उन्होंने, जो वो नाकाम हो गया, उस जगह में नाकाम हो गया, क्योंकि उसका जो एक रहता है ना, एक किसी इंसान का छवि, तो वो छवि वो कोई भी नहीं ले जा सकता है। और हो सकता है कि आप लोग का 3 साल से नहीं तो 5 साल से रिलेशनशिप था, ऐसा भी हो सकता है, जो उसने तोड़ के चले गया, बिल्कुल भी नहीं सोचा एक बार भी आपके बारे में, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है गाइस। तो अभी बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा है, बहुत पछतावा है कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा, उन्होंने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया, आपको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी दिया। और अभी उनको ऐसा भी लग रहा है कि कभी कहीं आप उसका कैरेक्टर में तो उंगली नहीं उठा दिया, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि वो सामने वाला बंदा या तो बंदी है, कैरेक्टरलेस है, ऐसा तो नहीं है। उसको ये भी इस हद तक उसको मतलब दिमाग में चल रहा है कहीं आप उसके बारे में कुछ नेगेटिविटी ना सोच लो, ठीक है। वो बंदा या तो बंदी ऐसी नहीं है, ठीक है। उस समय के हिसाब से उनके साथ हो गया होगा ऐसा चीज़ें। और देखो, रिश्ता टूटते हैं बनते हैं ना। अगर आप माफ़ी दे सकते हो, उनको माफ़ कर सकते हो, तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए और रिश्ते को बचा लीजिए, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जजमेंट का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए, जजमेंट का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। तो जजमेंट के कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो गाइस जजमेंट के कार्ड को क्लियर कर द फूल, गाइस द फूल, ओके। क्या हुआ था मैं बताऊं, अभी क्यों इतना परेशान है, आपका रिग्रेट है कि इसलिए क्योंकि हो सकता है पास्ट में आपको ना एज अ टाइम पास लिया था, एकदम मतलब एकदम प्लेफुल एनर्जी में लिया था। मतलब आपको मतलब उसको ऐसा लगा था कि वो चाहे आपको मारे पीटे हंसे कुछ भी करे, कूटे, या तो 3rd पर्सन दिखा दिया आपको, आपके रिश्ते में 3rd पर्सन को लेके आ दिया, आपको जला दिया, दिखा दिया कि देखो मेरे लाइफ में कितने सारे हैं ऑप्शन है, कितने सारे लड़का लड़कियां मेरे पे मरता है, तुम कौन हो, तुम्हारे जैसे हजारों मिल जाएंगे, ऐसा ऐसा मतलब आपको आड़े टेढ़े बोल के ना वो चले गया था आपसे, ठीक है। आपसे दूरियां बना लिया था और उन्होंने बचकानी बेवकूफ़ी करके ना आपसे वो चले गया था, एकदम सा केयरलेस हो गई, क्योंकि वो हो सकता है आपको पास में आपका फीलिंग्स को नहीं समझा और बहुत ही केयरलेस हो गया। और वो केयरलेस के चक्कर में उन्होंने जो भी किया ना अपने लाइफ में आपसे दूर जाके, ऊपर वाला ने उसको उसी तरह से मतलब तराजा है, क्योंकि हम जो देंगे ना वही हमें मिलेगा। तो वो बहुत ही ज़्यादा केयरलेस होकर उड़ता फिरता था हर जगह में, है ना, सबके साथ फ्लर्ट करता होगा ऐसा वैसा, लेकिन सब लोग ने उसका मजा ले लिया अच्छी तरह से। उस बंदी का जो भी है, जिसके साथ भी वो बहुत ज़्यादा हंसता खिलता था ना, उस लोगों ने उसका मजा ले लिया अच्छी तरह से, ठीक है। कैसे उसका मजा ले लिया होगा वो ऊपर वाला जानता है, क्या क्या मजा लिया वो भी ऊपर वाला जानता है। लेकिन उस बंदी को उस 3rd पर्सन ने जहाँ पे भी है उसने बहुत ज़्यादा मजा ले लिया, ऐसा भी लग रहा है मुझे, ठीक है। और ऐसा है कि अभी वो भगवान को प्रे कर रहा है आपके लिए, और कि आपके दोनों का रिश्ता फिर से जुड़ जाए, किसी भी तरह जुड़ जाए, किसी भी हालत में फिर से इस दोनों में रिश्ते में 0 से स्टार्ट हो, ठीक है। वो चाहता है इस रिश्ते को, अभी वो चाहता है आपके पास आना, वो अभी किसी से भी डरना नहीं चाहता, वो बिल्कुल भी अभी उनको अगर आपके साथ आकर खाई में गिरना पड़े या कुआं में गिरना पड़े, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, सामने वाले बंदा या तो बंदी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इस रिश्ते को फिर से नहीं शुरुआत करना चाहता है। भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है, आपके लिए प्रे कर रहा है, इस रिश्ते के लिए प्रे कर रहा है सामने वाला। और भोलेनाथ को यही बोल रहा है कि भोलेनाथ एक बार मौका दे दो, प्लीज़ आखिरी एक मौका दे दो, मैं ऐसी गलती फिर से कभी नहीं दोहराऊंगा अपनी ज़िंदगी में, कभी इतना केयरलेस नहीं होऊंगा इस रिश्ते के लिए, कभी फॉर ग्रांटेड नहीं लूँगा चीज़ों को, क्योंकि उन्होंने पास्ट में फॉर ग्रांटेड लिया था, आपको बिना केयर किया था, उनको मतलब कुछ पड़ी नहीं थी, और वो भी शायद पूरा ज़्यादा सीरियस नहीं था, प्लेफुल क्या एनर्जी में था, हर किसी के साथ फ्लर्ट करता होगा ना, हर किसी के साथ मस्ती करता होगा। उसको से लाइफ का जो मेन गोल रहता था कि क्या करना है, क्यों ऐसा नहीं करना, इतना नहीं उड़ना रहता है इंसान को, तो पूरा ये 7वें आसमान में उड़ रहा था। तो वो
जैसे उड़ रहा था ना वैसे वो गिर के गिरा। देखो ये 7 मंजिल का टावर है, 7 मंजिल का टावर से वो गिर गया। मतलब 7वें आसमान में उड़ रहा था वो, बहुत ही ज्यादा उड़ रहा था वो 7वें आसमान पे, कि वो सब कुछ मिल गया, वही राजा रानी है, जो भी है वो है, तो सब कुछ है। लेकिन वो जैसे ही उड़ा था ना वैसे गिरा भी है, ऊपर वाले ने उसको नीचे वैसे ही डाउन टू अर्थ भी कर दिया है। अभी बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ लग रहा है मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिग्रेट है और आपको इस रिश्ते को किसी भी हालत में वो नई से शुरुआत करना चाहता है। अभी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अमीर हो, आप गरीब हो, आप धनी हो, आप दुखी हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप काले हो, गोरे हो, नाटे हो, लंबे हो, कुछ भी हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी वो चाहे खाई में गिरे, गड्ढे में गिरे, कहीं पे भी गिरे, कैसा भी हो, लेकिन वो आपके लिए देख रहा है और आपको इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहे ऊपर वाले के लिए बहुत प्रे कर रहा है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। और उनको ऐसा भी लगता है कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि गरे मुर्दे उठ के ऊपर वाले को प्रे कर रहा है, तो एक साइड से मतलब इम्पॉसिबल है, फिर भी मतलब वो कोशिश करना चाहता है। क्योंकि ये कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि वो उसका एक ही डायलॉग आता होगा कि कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। तो यही देख के मुझे ये कार्ड से लगता है। तो चलिए गाइस देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए, हमें क्वीन ऑफ कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो क्वीन ऑफ कार्ड को क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस अभी वो आपसे ना इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। वही उम्मीद है उसका कि आप भी उनके साथ इक्वल गिव एंड टेक करो, वो आपको जितना प्यार दे आप भी उसको उतना ही प्यार दो, ठीक है। और वो नहीं चाहता है इस समय कि वो आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आ जाए, जबकि उन्होंने पास्ट में आपको डरा धमका के गाली वाली कंट्रोल करके कैसे भी करके, और उन्होंने किसी तीसरे के चंगुल में भी आ गया था, किसी तीसरे के चंगुल में आ गया। हो सकता है फैमिली का कहना मानता हो, नहीं तो जिसका भी बहुत ही कंट्रोल था, उस कंट्रोल के कंट्रोल एनर्जी के चक्कर में आपके साथ बैलेंस नहीं बना पाया, इस रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पाया और आप लोग जुदा हो गए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने अभी अपने लाइफ में क्लियरिटी लेके आया, काफी क्लियरिटी है अपने लाइफ में, और आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक क्लियरिटी देना चाहता है। और वो चाहता है कि वो जितना प्यार आपको दे आप भी उसको उतना ही प्यार दो, ठीक है। आपके दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहता है, एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहता है, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है, आपको क्लियरिटी देना चाहता है। और हो सकता है कि पास्ट में क्या हुआ था आप दोनों के बीच में, क्यों इतना दूरी आ गया, क्यों इतना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो वो सब भी आपको बताना चाहता है, क्लियर करना चाहता है, ठीक है। और ये भी चाहता है आपसे भी, मुझे लग रहा है कि वो आपसे यही चाहता है, क्लियरिटी चाहता है कि वो आपसे भी क्लियरिटी चाहता होगा कि आप इस रिश्ते को इंटरेस्ट हो या नहीं, या आपने किसी और को मतलब अपना समय दे रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, उसको ऐसा भी लग रहा है, ठीक है। वो उसको लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है किसी किसी जगह में, कहीं आपने किसी और को तो टाइम नहीं दे रहे हो, अपना कीमती समय आप कहीं किसी और के साथ तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा धीरे धीरे, तो इसलिए भी उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा है और क्लियरिटी चाहता है। वो अभी अपने लाइफ में भी क्लियर होना चाहता है और आपको भी क्लियरिटी देना चाहता है और इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। तो चलिए देखते हैं गाइस आपका पर्सन कब तक आया जाएगा 3D में। प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनका पार्टनर 3D में तो कब तक आ जाएगा, एक कार्ड से बताइए। तो गाइस देखते हैं। ओके 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है बहुत ही लकी लोगों के लिए 7 आवर्स, नहीं तो हो सकता है 7 डेज, नहीं तो हो सकता है 7 मंथ, ओके 7 वीक भी हो सकते हैं। तो ऐसा है। और एक दो सिचुएशन बता दूं, ऐसा हो सकता है कि आपको इस रिश्ते से जब भी गया था वो चुपचाप चले गया था, इसलिए उसको अभी जाके तो आपको ही देख रहा है पीछे मुड़ के, लेकिन उसको मन में एक डाउट है, मन में एक उसका शक है कि कहीं आप उसको इग्नोर ना कर दो, कहीं आप उन्होंने जैसे आपको इग्नोर कर दिया था, कहीं आप भी उसको इग्नोर ना कर दो, आप भी उसको चीटिंग ना कर दो, आप भी उसको पीछे बातें ना छुपा दो जो उन्होंने किया था। तो इसलिए भी डर है, इसलिए भी उसको लगता है कि, और ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ही हो ये टाइम तो बता दिया और टाइम के अलावा ये सिचुएशन भी बता देता हूँ, और जिस टाइम पे उसको मतलब लगेगा कि हाँ ये सब मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी हद तक सुधार लिया, अभी उसका जो गिल्टी फील था, आपसे चुप के जाने वाला, आपसे बातें छुपाने वाला, आपसे वो सब जो किया था, तो वो सब जैसे वो निगेटिविटी उसका मन में ख़त्म हो जाएगा, वैसे भी वो आपके साथ आ जाएगा। ओके गाइस, और चलिए देखते हैं आपको क्या गाइडेंस है, भोलेनाथ क्या बताना चाहता है इस वक्त इस रिश्ते को लेकर। आपको रुकना चाहिए, रहना चाहिए, जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप
आपको इस टाइम पे, इस समय में जो भी हालत है आपका। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए, हमारे जो दर्शक को क्या गाइडेंस है, आप उनको एक गाइडेंस दीजिए। चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए, हमें दर्शकों के लिए एक गाइडेंस दीजिए, क्या है, क्या करना चाहिए उनको अभी अपनी लाइफ में इस रिश्ते को लेकर, खुद को लेकर। तो गाइस सबसे पहला है 6 ऑफ कप्स। तो ऊपर वाले की गाइडेंस ये है कि आप ना अपने लाइफ को बैलेंस बना के रखो, ठीक है। आप अपने लाइफ को बैलेंस बना के रखो, और जो आपका प्यार है ना, वो प्यार आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। वो आपके साथ ही लिखा हुआ है, और वो उसका मतलब विधि का लिखा हुआ है, विधि का विधान है कि आप दोनों मिलोगे। ऊपर वाला ऐसा बोल रहा है कार्ड से, ठीक है। 6 ऑफ का मतलब प्यार ही प्यार, ओके। और आप लोग जो इक्वल गिव एंड टेक किया था ना पास्ट में, आगे जाके आपका फ्यूचर में भी पास्ट ऐसे होने वाला इक्वल गिव एंड टेक, ओके। और हो सकता है कि आपको उनके लिए बहुत ज़्यादा नफरत है, लेकिन अगर वो आएगा और आपको अच्छी तरह से प्यार देगा ना, तो आप भी पिघल जाओगे। भोलेनाथ यही बोल रहा है कि सब्र रखो, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम उसके लिए वेट कर सकते हो, उनका प्यार तुम्हें अच्छा लगता है, उनके साथ रहना तुम्हें अच्छा लगता है, तो तुम रुक सकते हो, तुम जाना मत, ठीक है। वो आने वाला है, वो तुम्हें भूल नहीं पाएगा, तुम्हारा प्यार नहीं भूल पाएगा। तुम दोनों बहुत प्यार करते थे और आगे भी जाके करने वाले हो, ठीक है। तो भोलेनाथ ऐसे बोल रहा है। तो गाइस आपके ऊपर है अभी, ठीक है। वो सामने वाला तो आ रहा है, अगर आप उसके इंतज़ार करना चाहते हो तो इंतज़ार करो उस प्यार के लिए। अगर इंतज़ार नहीं करना चाहते हो तो आप अपने लाइफ में बैलेंस करो, इमोशनली बैलेंस बनाओ, ठीक है। और ताकि आप और रिलेशन में जा सको, है ना। जबकि पास्ट का ट्रॉमा या तो पास्ट का जो सैडनेस है, उस जगह से अगर आप नहीं निकलोगे, हील नहीं होगे, तो आप दूसरा रिलेशन भी नहीं जा पाओगे। तो उस तरह से भोलेनाथ चाहता है कि आप अपने इमोशनली बैलेंस बनाइए। अगर आपको उसके इंतज़ार नहीं करना है, अगर इंतज़ार करना है तो आप इंतज़ार कर सकते हो, क्योंकि सामने वाला पर्सन आपको प्यार नहीं भूल सकता, वो आपके लिए आएगा। जो भी क्या उस पास्ट में उन्होंने, लेकिन वो घूम फिर के आपके पास जरूर आएगा, ठीक है गाइस। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।